हेलो गाइस, मैं सुशील कुमार आज आपको बताने वाला हूँ कि संविधान होता क्या है। कृपया करके मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आपको पॉलिटी की हर क्लास में आपको डेली प्रोवाइड करूँगा। कृपया करके मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट, पहली बात तो आप एक नोटबुक बना के रखें। मैं भी जो भी पढ़ाता हूँ अपनी नोटबुक में ज़रूर वो करें। नोटबुक में लिख के, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर लें। आपके सारे डाउट क्लियर मैं करूँगा। हर एक वर्ड का आपको अर्थ बताऊँगा। कृपया करके मेरे चैट सेक्शन में बोल सकते हो आपकी कोई भी डाउट हो। अदरवाइज़ किसी भी प्रकार की एक वीडियो बनवानी हो तो मैं आपको बना सकता हूँ। और फर्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटी। हर एग्जाम में पूछने वाला ये कॉम्पिटिशन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए। आपको बेसिक से हार्ड लेवल तक पढ़ाऊँगा। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है। मैं तुमसे ज़्यादा विनती मांगता नहीं हूँ। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि जीएस में सर कितने रटने वाले वो हैं, अनुच्छेद आर्टिकल, बस आपको पता है आपकी पॉलिटी में एक भी शब्द चेंज हो गया ना तो पूरा पूरा आर्टिकल जो आप आंसर लिखते हो सारे सारे चेंज होते हैं। कृपया करके अपनी बहुत ध्यान से पढ़ें पॉलिटी। पॉलिटी को बस आपको रटना नहीं है, समझ के पढ़ोगे आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। बस मेरी ये गारंटी है आपसे। अगर तुम मेरे साथ साथ चलोगे ना तो कृपया बेसिक से एडवांस तक आपको आप एक भी एग्जाम में ये पॉलिटी के क्वेश्चन तो आप कोई भी मिस नहीं करोगे। आपको ये तक बताऊं कि ये वर्ड हटेगा तो इसका मतलब क्या है, और ये वर्ड आया तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ बताऊंगा आपको बेसिक से मॉडरेट तक एंड हार्ड लेवल तक बताऊंगा। बस तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। और मैं हर क्लास में आपको आर्टिकल याद करने के लिए बोलूँगा कि याद करने में 10 बार उस आर्टिकल को बताऊँ कि ये आर्टिकल इस नाम से। आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझ के चलना है और अपनी एक नोटबुक में ऐड करके बस थोड़ा रिवीजन करते रहना। आपको कोई भी ओल्ड कंपटीशन एग्जाम में, कोई भी यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, अदरवाइज कोई सा भी एग्जाम हो, आप उसमें पॉलिटी का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको बस धीरे धीरे बढ़ना है। बस आपको फर्स्ट कोई सा भी फर्स्ट टाइम यूपीएसआई का एग्जाम देना जा रहे हो या अदरवाइज यूपी एसएससी जीडी का, आपको फर्स्ट बार में अटेम्प्ट करना है। ये मैं गारंटी लेता हूँ, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। मैं जो भी पढ़ाऊँगा एसएससी जीडी के लिए सारे क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ, जो भी पढ़ाऊँगा वो सब सेम ही आएगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता ही होगी कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। बस आपको कंपटीशन दूसरे से नहीं रखना, अपने आप से रखना है कि मैं इससे कर सकता हूँ ये सब। बस आप अपने आप पे फोकस रखना, बस जितना कर सको जितना। ये नहीं कि टाल दिया। डेली के डेली हमारी क्लास बोल करनी है आपको। मैं डेली डेली क्लास प्रोवाइड करूँगा। कृपया करके मेरी डेली डेली क्लास लेना। मैं देखता हूँ कौन सा एग्ज़ाम तो क्रैक नहीं कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको पॉलिटी का मतलब। ठीक है, ये होता है दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक तो पॉली, दूसरा सिस्टम। पॉली का मतलब होता है स्टेट और सिस्टम के मतलब व्यवस्था। स्टेट का मतलब आपको पता ही होगी, राज्य। आपको लगता है कि राज्य मतलब, ये गलत हो गया, सॉरी। आपको लगता है कि राज्य का मतलब बिहार, यूपी, ये है इसमें पॉलिटी का। इसमें ये नहीं है। राज्य का मतलब है जैसे कि किसी भी स्टेट से डिजर्व करता हो। जैसे इसको 4 चीज़ें का डिजर्व करती हैं, 4 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, सॉवरन। सॉवरन, इसको हिंदी में बोलते हैं संपन्न। सेकेंड, लैंड, माने क्षेत्र और टेरिटरी।
टेरिटरी, इसको बोलते हैं क्षेत्र। तीसरा पॉपुलेशन, क्षेत्र बढ़ाएंगे तो पॉपुलेशन भी जरूरी होती है। पॉपुलेशन माने जनता, सबको पता होगी पॉपुलेशन माने तो जनता होता है, और फोर्थ होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट माने सरकार। ये सब चार सबसे पहले होनी चाहिए वो सॉवरेन, संपन्न होना चाहिए। फिर होता है लैंड, उसके बाद लैंड या टेरिटरी या क्षेत्र होना चाहिए। इसका मतलब यही है क्षेत्र, और क्षेत्र में रहने के लिए पॉपुलेशन होते हैं कि हम रहने चाहिए। जनता माने हम ये तो हो गए, और जनता को चलाने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो सरकार भी होना जरूरी है। हेलो, इसमें गवर्नमेंट शब्द आया है। गवर्नमेंट शब्द तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट शब्द। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, मतलब विधायिका। सेकेंड एक्सक्यूटिव माने कार्यपालिका। तीसरा जुडिशरी माने न्यायपालिका। इनके बारे में तुम्हें एक एक करके मैं बताऊंगा कि क्या कैसे कार्य। हेलो, लेजिस्लेटिव, विधायिका का मतलब होता है कि किसी का कानून बनाना। जैसे हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हमारे पार्लियामेंट संसद, ये विधायिका, ये इसका मतलब होता है कानून बनाना। जैसे कि केंद्र सरकार के विधायिका का अंग है, तो कौन बनाता है? सरकार, संसद सरकार को कानून बनाने का किसके? विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है। कानून बनाने की वह संकलन, संसद द्वारा जो संकलन तैयार किया जाता है विधायिका, कानून बनाया जाता है वो विधायिका लेजिस्लेटिव द्वारा बनाया जाता है। सेकेंड आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कि जब विधायिका ने कानून बनाया तो उसमें इम्प्लीमेंट करना, एक्सक्यूटिव करना। अदरवाइज जो भी हमें, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य 5 ईयर्स होता है, तो 5 ईयर्स ही होता है। और जुडिशरी न्यायपालिका, तीसरा आता है जुडिशरी न्यायपालिका। इसका मतलब होता है कि कोई भी संकलन, जैसे कोई भी कानून बनाया गया उसके बारे में न्याय देना। कोई भी जैसे लोकसभा के वो बनाई सी, लोकसभा में चुनाव चुने गए, अध्यक्ष चुना गया, उसको कैसे किस प्रकार कार्य करना है, उस सबों को जुडिशरी न्याय देना। जुडिशरी न्यायपालिका, इसका मतलब होता है कि किसी को न्याय देना। जैसे कि हमारे सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हमें न्याय देते हैं। और न्यायपालिका में कार्य किसके प्रकार किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार, इसके द्वारा। इसमें हमें संविधान लिखा गया है, उस प्रकार ही हमारे कार्य किया जाता है कि कैसा न्याय करना है, किस प्रकार किसी को सजा देनी है। संविधान क्या है? ये बुक ऑफ लॉस है, ये कानूनों की किताब है। ये कानूनों की किताब है। संविधान में जो भी कानून बनाए गए वो संविधान की इस बुक में लिखे गए हैं। संविधान बुक, जो भी हमारी सरकार, न्याय, अदरवाइज कोई भी कुछ कार्य करते हैं तो हम संविधान के द्वारा किए जाता है। जैसे कि आपको संविधान के बारे में बताओ, संविधान होता क्या है? लिखित एवं
अलिखित कानूनों का वह संकलन जिससे किसी देश की या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। वह संविधान कहलाता है। आपको दोबारा बताता हूँ, आप इसको एक दो बार पढ़ोगे ना अपने आप ही याद होगा। लिखित व अलिखित कानूनों का वह संकलन जिसके द्वारा देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, और ये संविधान दो प्रकार का क्षेत्र है। कितने प्रकार का क्षेत्र है संविधान? दो प्रकार का क्षेत्र है। फर्स्ट, एक तो हो गया लिखित। ये पेन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी कर रहा है। लिखित। दूसरा अलिखित, इसको मौखिक मौखिक भी बोलते हैं। आप चाहो तो दोबारा ही बता सकता हूँ। लिखित एवं अलिखित कानूनों का वह संकलन जिसके द्वारा देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है वह संविधान कहलाता है। ये दो प्रकार का क्षेत्र है, लिखित एवं अलिखित। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का संविधान है। ये मौखिक है। लिख देता हूं आपको दोबारा लिखने की। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन है। ये मौखिक संविधान है। सेकंड, विश्व में संविधान लिखने वाले देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका है। ये कब लिखा गया था? 1789 में। ये सन आपको बहुत याद करनी हो, हर एग्जाम में पूछी जाती है। कोई भी RRB NTPC सबसे ज्यादा पूछी गई है इसकी सन, अमेरिका वाले। और आपको ये भी पता होनी है विश्व का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का संविधान है। ये मौखिक है। जैसे कि इसकी शासन व्यवस्था, किसी जैसे संविधान तो लिखा हुआ है पर मौखिक रूप से अपनाया गया है। विश्व के संविधान लिखने वाले देश, सबसे पहला संविधान लिखने वाला देश हमारा अमेरिका है और ये 1789 में लिखा गया था। और एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम संविधान लिखने वाला देश जापान है। और विश्व का सबसे नवीनतम संविधान लिखने वाला देश नेपाल है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे अभी तक तो पूछा नहीं गया है। ये 2015 का, ये संविधान 2015 में लिखा गया था। और जैसे कि हम जापान में 1860 में लिखा गया था। एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम संविधान लिखने वाला देश जापान है। यह 1860 में लिखा गया था।
फोर्थ। चलो आपको दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान लिखने वाला देश नेपाल है। ये 2015 में लिखा गया था। इसको सब याद रख के रखें, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में मुझे लगता है ये पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि बहुत पूछे गए हैं। अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान कब लिखा गया था, एशिया महाद्वीप का संविधान कब बना है, देश का जब सब पूछे जा चुके हैं, बस यही नहीं पूछा गया है। इसको याद रखना, ये पूछा जरूर जाएगा। और और एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, हमारे भारत का संविधान बड़ा एवं लचीला एवं कठोर भी है। सबसे बड़ा संविधान लिखित में हमारे भारत का ही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे कोई भी संविधान पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत तो नॉलेज हमें होनी चाहिए कि संविधान क्या है, संविधान कितना बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का ही है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित भारत का है। ये हो गया, ये चीज आपको याद जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि किसी ने पूछा नवीनतम संविधान किसका है, हमारे विश्व का नवीनतम संविधान किसका है, तो आपको पता होनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं नेपाल, ये जरूर पता होने है। एशिया द्वीप का सब लिखने वाला संविधान जापान। और अमेरिका का संविधान कब लिखा गया था, 1789। सबसे पहले संविधान किसने लिखा था, ब्रिटेन सरकार ने। ये कैसा संविधान है, मौखिक। अब आपको बढ़ाता हूँ हमारी संविधान सभा की संविधान सभा, इसकी किस किस ने मांग की थी, किस किस सबके बारे में आज आपको बताऊंगा। भारत का संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया था। द्वारा किया गया था। और संविधान सभा मेरी आपको राइटिंग समझ में नहीं आए, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको ही समझ लेना, उसके हिसाब से लिख लेना। मुझे पता है आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और सभा की बोलते हैं असेंबली। 1895 में स्वराज स्वराज विधेयक की मांग की थी। स्वराज विधेयक, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की संविधान सभा द्वारा मांग की गई थी। लिख देता हूं आपको, लिख लेना। बाल गंगाधर गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के
संविधान सभा की मांग की गई थी। और फिर आते हैं 1922। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था भारत का संविधान भारत की भारत की जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारत की जनता के इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1922 में कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत का संविधान भारत की जनता के इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे 1934 में। ये सन आपको याद जरूर रखनी है। सबसे ज्यादा एग्जामों में ये भी नहीं पूछा था कि किसने स्वराज विधेयक की मांग की थी, कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि संविधान सभा की जनता की इच्छा अनुसार रखना चाहिए। ये पूछा गया था 1922 में। क्या पूछा गया था? ये महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था। कौन सी सन में कहा था? 1922 में। ये जरूर याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज्यादा। ये तो आपको याद हो जाएगा, ये भी याद रखना जरूरी है। जब भी तो मैं बार बार 1895 स्वराज विधेयक की बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की सभा की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारत की जनता के इच्छा अनुसार होना चाहिए। और 1934 में एम एन रॉय के द्वारा मांग की गई थी। इन्होंने कुछ कहा नहीं गया था, पर एम एन रॉय ने मांग की थी हमारा भारत का संविधान होना चाहिए। और फिर 1934 में किसने की थी? एम एन रॉय ने। इंपॉर्टेंट यही है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे, जो भी चीज मैं बोलता हूं ये बार बार इसको जरूर रिवाइज करते रहना। और 1935 में कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी। कौन सी सन में की गई थी? 1935 में। किसके अनुसार? कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी। फिर आते हैं 1938। 1938 में कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई थी। जैसे कोई भी कांग्रेस के द्वारा कोई निर्वाचित सदस्य होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि लोकसभा है, लोकसभा में हमें प्रधानमंत्री को चुना जाता है उसके द्वारा। जैसे प्रधानमंत्री चुना जाता है, ऐसे ही कांग्रेस के द्वारा चुना गया था। वो जो भी व्यक्ति चुने गए थे उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। कौन सी सन में की थी? 1938 में। कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेज दिया था ब्रिटेन सरकार ने। पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। कौन सी सन में? 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेज दिया गया था। ब्रिटेन सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग की को स्वीकार किया। दोबारा बोल रहा हूं, 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेज दिया गया था ब्रिटेन सरकार ने। पहली बार संविधान सभा की मांग की स्वीकार किया गया था। कौन सी सन में? 1940 में। लिख दे रहा हूं मैं आपको, अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटेन सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैंने बोला था आपसे, बस मैं बार बार मैं आपको बोलूंगा, तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा। ब्रिटेन सरकार ने पहली बार
कल मैं एक पेन खरीद के लाऊंगा, पेन तो सही चलता नहीं है। पहली बार संविधान सभा की मांग की थी, संविधान सभा को, सभा की मांग को स्वीकार किया था। दोबारा रिवीजन कराता हूं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है लिखित? भारत का संविधान। भारत की संविधान की सभा की संविधान सभा द्वारा किया जाता है। हमारे भारत के द्वारा किया गया था संविधान सभा को। संविधान फर्स्ट 1895 स्वराज विधेयक बाल गंगाधर द्वारा, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1934 में कहा था एम एन रॉय के द्वारा मांग की गई थी संविधान सभा की। 1935 में कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी। 1938 में कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई थी। निर्वाचित सदस्य आपको मालूम हो तो दोबारा बता सकता हूं। जैसे कि कोई भी सरकार, जैसे बीजेपी की सरकार ने मोदी को चुना था, उसी प्रकार कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा की मांग की गई थी। और आता फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव, जब ब्रिटेन सरकार ने इतने सारे प्रस्ताव भेज दिए गए तो ब्रिटेन सरकार ने अगस्त प्रस्ताव भेज दिया था कि आपकी संविधान सभा की मांग की जाती, स्वीकार की जाती है कि आप अपने संविधान सरकार बना सकते हो। ब्रिटेन, कौन सी सरकार ने भेजा था? ब्रिटेन सरकार ने पहली बार भेजा था। अब 1942 क्रिप्स मिशन, इस मिशन में कहा था कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की निर्माण किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, जब क्रिप्स मिशन चल भेजा था, जब हमारे भारत में द्वितीय विश्व